प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी नाथद्वारा की सीट इस मेवाड़ में सबसे ज्यादा वोटों से जीता के भेजेंगे, ये पक्का है। सीपी जोशी को धराशायी करेंगे। कौन कह रहे हैं? जी जान से हम लगे रहेंगे समन्वय में बिठाने के लिए। जो आपसी हमारे कोई छोटे मोटे मतभेद भी हैं तो उनको बैठ करके सुलझाएंगे हम। कुछ भी नहीं होगा। काम तो बता रहे हैं कि हाँ ये मेरे को सौंपा गया है, मगर वास्तव में ये काम नाथद्वारा में इतना आसान है क्या? नहीं, कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है। कि हमारा निशान यही होगा, हम कमल को ही चुनावी चेहरा बनाएंगे, मगर कहीं ना कहीं जो अंदर खाने चीजें चलती है। और आपके वहाँ तो इतने कद्दावर अलग अलग चेहरे हैं कि इन तारों को जोड़ना बड़े, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अंदर मीटिंग में बात तो क्या हुई मुझे नहीं पता, पर ये जरूर सबको बिठा के कहा है कि बाहर जाके कमल के फूल का नाम लेना है। इतने मजबूत पदाधिकारियों में से एक को चुनना, वो भी समझाइश के माध्यम से, इतना आसान लगता नहीं है। जो कार्यकर्ता निजी स्वार्थ से या अपनी खुद के स्वार्थ के कारण अलग से मीटिंग है या ऐसा कुछ करेगा, उसकी शिकायत करेंगे। ये कैमरा उधर सामने वाले से उसकी विकास की गति है, पर व्यवहार की गति बहुत स्लो है। इलेक्शन से पहले पहले बिल्कुल साफ कर देंगे उसको। अभी जो सर्वे कराया है वो जगह ढूंढे। कि इन चेहरों में से कांग्रेस के सीपी जोशी को कौन हरा सकता है? ये बड़े बड़े बुजुर्ग जो कहेंगे उसमें हम उनका सपोर्ट करेंगे। हमारा वार्ड और हमारी तहसील को संभाल लेंगे तो उससे आगे की हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं चुनाव संयोजक हूँ और हमारी सबकी सुंदरता जो सुंदर लग रहे हैं, जो दावेदार है उनको बुलाएं, बिठाया जाजम पे और उनको समझाएं। आपके चुनावी चेहरों में से सबसे ज्यादा व्यवहारिक कौन है की बात है? कोई भी चुनाव लड़ेगा। धराशायी है वो। जब तालमेल बैठता हुआ दिखे और अचानक से कोई पैरासूट लैंडिंग हो जाए, टीम पूरी एक हो जाती है। इनकी जो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ की भावना, कांग्रेस के सीपी जोशी वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बोला, अपनी अलग सीट जगह ढूंढ रहे हैं। 25 से 50 एक मिनट में हो गए हैं। नाथद्वारा विधानसभा को विजयश्री दिलाएंगे। भाजपा जीतेगी, 2023 में भी जीतेगी और 24 में भी हम चुनाव जीतेंगे। इतने सारे चेहरों को एक साथ बिठा के आसान लगता नहीं है। शपथ लेके उठे हैं कि नाथद्वारा में कम से कम 25-30 हजार वोटों से सीपी जोशी जी को हराएंगे। पुराना चुनावी चेहरा रहे हुए हैं, अब आप ही सुंदर दिख रहे हैं या अब संभव इन तमाम कवायदों में आप अगर और मगर निजी स्वार्थ, ये 3-4 अक्सर ऐसे आ जाते हैं कि कन्फ्यूजन दूर होता ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि सीपी साहब सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं। पैरासूट दावेदार की कितनी उम्मीद है? अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन तो हमारे को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय अभी खड़े और ये तमाम जो चेहरे हैं ये आज चेहरे सुर्खियों में रहे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष आज यहाँ राजसमंद आए हुए थे, मगर जो चुनावी रणनीतियाँ तय हुई उसमें सबसे जो प्रमुख बात निकल कर आई है कि नाथद्वारा के तमाम राजनीतिक चेहरों से, तमाम चुनावी चेहरों से चर्चा हुई है। तो ये चेहरे भी अभी हमारे साथ है। काफ़ी सोहन सिंह जी को समन्वयक बनाया गया है, तो आपके ऊपर तो बड़ी एक मजबूत जिम्मेदारी आ गई है, बड़े तारों को जोड़ने की जिम्मेदारी आ गई है। पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होंगे उनकी पालना में पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और हमारी नाथद्वारा विधानसभा के लिए जी जान से हम लगे रहेंगे समन्वय में बिठाने के लिए। जो आपसी हमारे कोई छोटे मोटे मतभेद भी हैं तो उनको बैठ करके सुलझाएंगे हम। हमारा एक ही निशान होगा, कमल का निशान, वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। इसके अलावा कोई उम्मीदवार नहीं होगा। पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही सारे कार्य। ये जो आप बातें कह रहे हैं ये तो बिल्कुल वो पार्टी की जो या राजनीतिक स्क्रिप्ट होती है कि हमारा निशान यही होगा, हम कमल को ही चुनावी चेहरा बनाएंगे, मगर कहीं ना कहीं जो अंदर खाने चीजें चलती है। और आपके वहाँ तो इतने कद्दावर अलग अलग चेहरे हैं कि इन तारों को जोड़ना बड़े मुश्किल है। वो सारे दुलाएंगे और डूब गए और कोशिश करके पूरी तरह से इलेक्शन से पहले पहले बिल्कुल साफ कर देंगे उसको। सारी गलतफहमी जिनमें भी होगी, मेरे में भी होगी तो उसको भी निकालेंगे और अन्य में भी होगी तो उसको ऐसा तो नहीं है कि पार्टी लगातार आपको भी जिम्मेदारी दे दी है कि हर हफ्ते इनसे बात करनी है, इनमें समन्वय बिठाना है, तालमेल बिठाना है, और जब तालमेल बैठता हुआ दिखे और अचानक से कोई पैरासूट लैंडिंग हो जाए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी के निर्देशों की पालना होगी, उसमें वहाँ तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो कार्य मिला है वहीं तक हमें काम करने की आवश्यकता है। हम अगर हमारा वार्ड और हमारी तहसील को संभाल लेंगे तो उससे आगे की हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आप ये कह रहे हैं, एक दो चुनावी चेहरों से भी चर्चा करते हैं, काम तो बता रहे हैं कि हाँ ये मेरे को सौंपा गया है, मगर वास्तव में ये काम नाथद्वारा में इतना आसान है क्या? नहीं, नाथद्वारा में काम तो ये आसान है। और हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बोला कि जो अभी आज की जो टीम बैठी है, अगर ये टीम पूरी एक हो जाती है, इनकी जो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ की भावना और एक वैमनस्यता से ये परे होके अगर पार्टी हित में काम करे तो नाथद्वारा में हमारे जीत में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जीते हुए नहीं। 2 बार हमारे कल्याण सिंह जी विधायक रहे और अभी भी जीतने में कोई दिक्कत नहीं। कारण ये कि सामने वाले से उसकी विकास की गति है, पर व्यवहार की गति बहुत स्लो है। और अपन विकास की गति है ये तो मान रहे हो आप? नहीं, ये तो हुआ जो चीज़ है, पर वो उनका व्यवहारिकता में नंबर 0 है।
आपके चुनावी चेहरों में से सबसे ज़्यादा व्यवहारिक कौन है? देखो, हमारे में से हर आदमी के विचार होता है कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है, पर हमारे हर कार्यकर्ता में व्यवहारिकता में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। हर कार्यकर्ता सक्षम है और हमने अभी यही निर्णय लिया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कि हमारी सप्ताह में ये समन्वय माननीय सोहन सिंह जी साहब को इसमें प्रतिनिधि नियुक्त किया है। हम हमारी मीटिंग करेंगे, जो कार्यकर्ता निजी स्वार्थ से या अपनी खुद के स्वार्थ के कारण अलग से मीटिंग है या ऐसा कुछ करेगा, उसकी शिकायत करेंगे और उसको पार्टी से बड़ी हाँ महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। भीम सिंह जी का स्पष्ट कहना है कि हालांकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मगर कहीं ना कहीं समन्वय बिठाना पड़ेगा। अब आप पुराना चुनावी चेहरा रहे हुए हैं, अब आपको आप ही सुंदर दिख रहे हैं या अब इन तमाम कवायदों में आप भी उसमें डटे हुए हैं? सबसे सुंदर कमल का फूल वो खिलेगा बस। हमारी तरफ से कमल का फूल है और वो आपकी 23 में भी खिलेगा, 24 में भी खिलेगा, ये पक्का है। और बाकी हमारे आपस में कोई बहुत ज़्यादा मनमुटाव भी नहीं है, सामंजस्य है अच्छा, तो हाँ कुछ भी नहीं है। तो हम तो चाह रहे हैं बस कमल का फूल सबसे सुंदर। कुल मिला के जो मूल मंत्र दिया गया है, हरदयाल सिंह जी भी हमारे साथ खड़े हैं, ये जो बीजेपी के सीपी जोशी ने आज ये कहा है कि इन चेहरों में से कांग्रेस के सीपी जोशी को कौन हरा सकता है, तो कुछ जोश आया कि नहीं आया? इसमें कांग्रेस को हराने में हमारा कमल का फूल अहम भूमिका निभाएगा। हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और हम सभी कार्यकर्ता जो यहाँ एकत्र आए हैं, हम सभी मिलकर नाथद्वारा विधानसभा को विजयश्री दिलाएंगे। भाजपा जीतेगी, 2023 में भी जीतेगी और 24 में भी हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने की तो बातें हो रही है थोड़ी सी। इधर ये वीरेंद्र जी भाई साहब भी खड़े हैं, ये पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं, आप पूर्व प्रत्याशी रहे हुए हैं, सभी तमाम अलग अलग पदाधिकारी हैं। इतने मजबूत पदाधिकारियों में से एक को चुनना, वो भी समझाइश के माध्यम से, इतना आसान लगता नहीं है। कैमरा उधर है, चुनावी साल में सबसे ज़्यादा जरूरी ये ध्यान रखना है। हम सब ने ठान ली है कि कमल का फूल लेकर इस सीपी जोशी को धराशायी करेंगे और निश्चित धराशायी है वो। ये बात किसने कही है? ये भी सीपी जोशी नहीं कही है। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी ये कैमरा उधर है, मैंने कहा चुनावी साल में सबसे ज्यादा जरूरी चीज अभी जो सर्वे कराया है वो जगह ढूंढ रहे। एक दिन तो आती समाचार के उदयपुर से, एक दिन आता है समाचार सरला, वो अब अपनी अलग सीट जगह ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ऐसा सीट छोड़ने की बातें कर रहे हैं कि सीट छोड़ी जाएगी। लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं, ये तो कह रहे हैं कि सीपी साहब सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप कौन सा सीपी साहब की बात? ये कांग्रेस। अरे ये और कंफ्यूजन और अलग आ गया। ये कांग्रेस के सीपी साहब हमारे पार्टी आप वाले भी छोड़ने की फिराक में है क्या? नहीं, हमारे कहाँ छोड़ेंगे, अभी युवा है, अभी तो बहुत लंबी कमान संभालनी है उनको। राजस्थान नाथद्वारा की कमान कौन संभालेगा? नाथद्वारा की कमान कमल का फूल संभालेगा और जीतेगा, विजय होगा। और 2 संवेदक बनाए, एक केसर सिंह डॉक्टर साहब, दूसरे सोहन सिंह ढुलावत साहब। इनकी जिम्मेदारी है हर 7 दिन में सारे जो पदाधिकारी हैं, जो दावेदार हैं, उनको बुलाए, बैठाया जाजम पे और उनको समझाएं। चुनाव तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? ये बड़े बुजुर्ग जो कहेंगे उसमें हम उनका सपोर्ट करेंगे। ये तो कैमरे पे कहने वाली बात है। अरे हम कह रहे ना, जिस दिन हमारी अनुपस्थिति रहे आप बता देना, समझेंगे कि समझेंगे? इसमें क्या है भाई साहब, सोहन सिंह जी और केसर सिंह जी को बुलाना होगा, हर 7 दिन में एक बार बैठक करनी होगी और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के जो निर्णय है उसको हमें स्वीकार करते हैं। समझेंगे कि समझेंगे? मैं चुनाव संयोजक हूँ और हमारी सबकी सुंदरता, जो सुंदर लग रहे हैं वो कमल के पीछे लग रहे हैं और कमल के फूल के कारण लग रहे हैं। और आज की बैठक से हम सब ने ये बीड़ा उठाया है, शपथ लेके उठे हैं कि नाथद्वारा में कम से कम 25-30 हज़ार वोटों से सीपी जोशी जी को हराएंगे, या कोई भी सामने कैंडिडेट आएगा उसको हराएंगे। की बात है। कोई भी चुनाव लड़ेगा, ये इफ बट इसमें कुछ भी नहीं होगा। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम नाथद्वारा की सीट बीजेपी को। पूरा बोलिए ना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हम सीपी जोशी जी को हराएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनने में थोड़ा मेरे को हमारे नहीं, हम हराएंगे किसको, अगला कैंडिडेट किसको भेजे ये पता नहीं, क्योंकि उनका अभी भरोसा नहीं वो नाथद्वारा से लड़े या नहीं लड़े। परिस्थिति ऐसी बन रही है, तो हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी के नेतृत्व में नाथद्वारा की सीट इस मेवाड़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता के भेजेंगे, ये पक्का है। केसर सिंह जी भी खड़े हैं, उससे पहले आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हम सभी आवेदनकर्ता सब एक है, अलग अलग नहीं है, हमारा एक ही है सिंबल होगा कमल का फूल। कमल के फूल को हमारे को जिताना है और पूरी ताकत, तन मन धन से सब हम जोखेंगे और कम से कम सीपी जोशी को 40-50 हज़ार वोट से हम हराएंगे। अभी ये 25 से 50 एक मिनट में हो गए हैं। ये देखिए आप, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अंदर मीटिंग में बात तो क्या हुई मुझे नहीं पता, पर ये जरूर सबको बिठा के कहा है कि बाहर जाके कमल के फूल का नाम लेना है। अब ये नाम तो कमल के फूल का ले रहे हैं, मगर आपके कंधों पे बड़ी अमुक जिम्मेदारी आ गई है। तो इतने सारे चेहरों को एक साथ बिठा के आसान लगता नहीं है।
नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी ऐसे हुए कई बार, उस समय भी समन्वयक बैठाया हमने, पंचायत राज चुनाव में बैठाया, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, पार्टी के पीछे समर्पित हैं। और निश्चित रूप से सोहन सिंह जी को और मेरे को जो जिम्मेदारी दी, इसमें हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे कि सोहन सबको। सिंह जी ने कहा है कि निजी स्वार्थ अगर छोड़ दे, अगर और मगर निजी स्वार्थ, ये 3-4 अक्सर ऐसे आ जाते हैं कि कन्फ्यूजन दूर होता ही नहीं है। नहीं, निजी स्वार्थ तो ऐसा कोई खुद का तो कोई स्वार्थ है नहीं, टिकट का है। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, सबने ये तय किया कि उसके साथ रहेंगे। उसके पहले पार्टी के जो भी कार्यक्रम हैं वो भी सब मिल के करेंगे। और हमने तो पहले भी प्रयास किया, जब जिम्मेदारी नहीं दी समन्वय की, तब भी जन आक्रोश यात्रा में हमने पूरे नाथद्वारा विधानसभा में सभी को साथ लेके। पैरासूट दावेदार की कितनी उम्मीद है? अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो समय पे देखा जाएगा। पार्टी संगठन, देखिए आप, पार्टी संगठन पर तमाम कवायदें जा रही है, एक स्वर में बोल रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। अब ये कमल का फूल हमारा प्रत्याशी वाली बातें इस पार्टी कार्यालय के यहाँ से शुरू हुई है, ये नाथद्वारा पहुँचते पहुँचते कितनी मजबूती से वहाँ पर भी दिखाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर इस मीटिंग से जो निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि समन्वय 2 नियुक्त कर दिए गए हैं, केसर सिंह जी और सोहन सिंह जी को, और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि तमाम दावेदारों को एक साथ बिठाकर उनसे लगातार बात करते हुए एक तालमेल चुनाव तक बिठाने की कोशिश करें, ताकि जो नाथद्वारा का एक मुश्किल क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें भी अपने पक्ष में परिणाम लाने की कोशिशें हो सके। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।